नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम सब एक दूसरे की हेल्प करने के तत्पर तैयार बैठे हैं। बट अब एक शिकायत है मेरी आप लोगों से कि आप लोगों ने कहा था कि कैसे डेमो के लिए या कैसे इंट्रोडक्शन के लिए अपनी तैयारी करी जाए, और मैंने जिसके लिए एक चैनल भी बनाया है टेलीग्राम पे, और लिंक भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर करी थी। बहुतों ने ज्वाइन किया है बट अभी तक मुझे कोई भी इंट्रो वीडियो आया नहीं है। सो आज की जो वीडियो है मैं बना रही हूँ इसके लिए क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कॉन्टेक्चुअल बेस पे जो टीचिंग होती है उसके लिए क्या क्या आप केवीएस में टीचर हो। तो मैं केवीएस में टीचर नहीं हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने कभी केवीएस के लिए सच जैसे ट्राई नहीं किया था। मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ और मुझे बहुत ही एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो मैं कर रही थी वहाँ पे। आई वॉज इन यूपी और बहुत ही हैंडसम सैलरी मुझे मिल रही थी। और अभी मैं देहरादून में हूँ, मुझे वहाँ पे भी एक अच्छी सैलरी मिल रही है। बट द रीजन बिहाइंड केवीएस इज दैट कि एक थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से हो जाता है कि आफ्टर बेबी आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि जो ठीक है 6 मंथ की आपको लीव मिल गई, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो प्राइवेट जॉब में नहीं होते। ठीक है, सो मैंने केवीएस में काम किया है और एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम किया है। 1 साल के लिए काम किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने उस चीज़ को कि आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस केवी के लिए जाते हैं तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से वहाँ पे हमें उसे फेस करना होता है। इन सब चीज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। तो जब मैंने केवीएस ज्वाइन किया था, मैंने 2010 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज थे घर पे, कुछ हेल्प करनी थी फैमिली को, और तब से मुझे टीचिंग ज्वाइन करनी पड़ी। तो मेरी जो क्लासेस चलती थी वो 1 बजे के बाद चलती थी, और मेरी जो स्कूल की टाइमिंग थी वो उस जमाने में मतलब 2009 के टाइम पे स्कूल की टाइमिंग 1 बजे तक, 1:30 बजे तक बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। तो मैं एक क्लास अपने मिस करके बाकी सारी क्लासेस अटेंड कर लेती थी बीएससी फाइनल ईयर में। और एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए मुझे छुट्टी मिल जाती थी क्योंकि मैं जहाँ पे थी वो एक सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम सबने सुना होगा, मैं वहाँ पे थी। और बहुत एक 3,000 रुपये की पे शुरुआत की थी 2009 में, और मैं खुद 19 साल की थी। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद में फिर मैंने एमएससी आईटी करने के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पीटीयू से 2 सेमेस्टर किया, और उसके बाद में मुझे मेरी माँ ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि भाई तुझे बीएड करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो फिर मैंने बीएड के लिए भी अप्लाई कर दिया, और मैंने वहाँ पे उस चीज़ को रोक दिया अपने। जो मैं पीजीडीसीए का 2 सेमेस्टर हो गया था तो मुझे पीजीडीसीए की डिग्री मिल गई, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जो मैंने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया था। तो उसी समय जो गोंडा है, गोंडा में रेलवे कॉलोनीज में केवीएस है, और वहाँ पे वैकेंसी आई। एक ही केवी है वहाँ पे, तो एक मनकापुर में भी ऐसे करके है। तो वहाँ पे वैकेंसी आई और मुझे मेरी एक बड़ी बहन की फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और मैंने जस्ट अपना पीजीडीसीए कंप्लीट किया था, जस्ट मेरे हाथ में डिग्री आई थी, तो मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू के लिए। और उससे पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सेंट जेवियर्स में था। और सेंट जेवियर्स में जब मैं थी तो यूपी बोर्ड का एक बच्चा टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, बट विद गॉड ग्रेस मुझे वो जॉब मिल गई थी, और मैंने अच्छे से वहाँ पे 1 साल 1.5 साल अपने उस जॉब को किया। और उसके बाद में 1.5 साल 2 साल मतलब 2 साल अप्रॉक्स पूरा मैंने उस जॉब को पूरा किया था वहाँ पे। उससे ज़्यादा ही समय दिया था, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गई तो गोंडा में 4 लोग बैठे हुए थे, और आई थिंक उसमें से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो उस समय मैंने उनको ये बोला था कि माय नेम इज स्वाति शुक्ला, आई एम लिविंग इन साहबगंज गोंडा, एंड थोड़ा सा एंड लगा करके मैंने उसमें बोला था। और मैंने उनको बोला कि मैं जस्ट आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड टीचिंग इन सेंट जेवियर्स। इतना मैंने उनको बोला। फिर उन्होंने पूछा कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने उनको हिंदी में ही बोला था कि ये एक बड़ा स्कूल है, यहाँ पे काम करूंगी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हमारे शहर में रह कर के ही अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसे अवेल ज़रूर करना चाहूँगी। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या बीएड कर रखा है। मैंने बोला कि नहीं, मैंने बीएड नहीं कर रखा है, मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा एग्ज़ाम। मैंने कहा जो अभी हुआ था लखनऊ में जाकर के मैंने एग्ज़ाम दिया है। उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी ने कराया था। तो उन्होंने पूछा कि किस यूनिवर्सिटी ने कराया है एग्ज़ाम इस बार। तो मैंने उनको बताया कि छत्रपति शाहू महाराज जी कानपुर यूनिवर्सिटी ने इस बार और एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा कैसा गया आपका पेपर। मैंने बोला ठीक गया। उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन एक दो जीके के मुझसे पुटअप किए, उस समय याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा। फिर
जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, कंप्यूटर का क्वेश्चन, कि आप एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करने जा रहे हो, छोटे बच्चे रहेंगे, आप उन्हें कैसे ले जाओगे, कैसे संभालोगे। तो इसका सबका मुझे आइडिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं बच्चों को, अगर मुझे क्लास से लैब तक बच्चों को लेके जाना होगा तो मैं उन्हें लाइन में लेके जाऊंगी। सबसे पहले आप बच्चों को क्या सिखाओगे। मैंने उनको बोला कि अगर बहुत छोटे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे तो मैं उन्हें सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करना सिखाऊंगी। फिर ऐसे ही पूछा कि MS वर्ड में आप काम करते हैं तो MS वर्ड में जो हमारे अलाइनमेंट होते हैं वो कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं। तो मैंने उनको बोला लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जस्टिफाई से अलाइनमेंट क्या काम करता है। तो कंप्यूटर एक्चुअली मुझसे कम से कम उन्होंने पूछे होंगे 6 से 7 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड। बाकी बेसिक एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि आपने B.Ed नहीं कर रखा है तो आप छोटे बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था तो उसके बिहाफ पे थोड़ा सा मुझे कंसीडर किया गया और मैंने वहाँ पे KVS को ज्वाइन कर लिया एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। सैलरी थी 21,700 समथिंग रुपीज थी। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। KVS में अगर मैं काम की बात करूँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के जो टीचर होते हैं एक्सक्लूडिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उनके पास काम का लोड बहुत कम होता है। उन्हें क्लास टीचर नहीं बनाया जाता है। उनको क्या कहते हैं, बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब प्लान नहीं करना होता है। एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें प्लान नहीं करती हूँ। जस्ट वो कॉन्टेक्चुअल बेस पे होते हैं तो उन्हें टीचिंग करनी होती है। बट और उस समय 2012 के टाइम पे मैं आपको बताऊँ, उस समय तो टीचर्स जो थे सीटेट एट सच एज मैंडेटरी नहीं था। जो ये लोग यूपी टेट भी क्वालिफाई थे उनको भी वो ले रहे थे। बट आई थिंक उसके बाद से अब तो ये हो ही गया है। और रीजन बिहाइंड दैट कि बाद में मैंने क्यों नहीं कंटिन्यू किया KVS में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, क्योंकि मनकापुर में भी वैकेंसी आई थी उसके बाद में, 1 साल पूरा होने के बाद में, और मैं चाहती तो मनकापुर ज्वाइन कर सकती थी। पर जो मुझे कुछ ड्रॉबैक्स दिखे KVS के उसमें, वो ये था कि सपोज अगर कोई भी होली दिवाली या कोई भी छुट्टी मतलब पड़ती थी, बल्क में छुट्टी पड़ती थी तो उसकी सैलरी हमें नहीं मिलती थी। यानी कि अगर कोई त्योहार पड़ा, कोई छुट्टी उट्टी पड़ी है तो उसकी सैलरी हमें नहीं मिलती थी। हमारा पर डे बेसिस के अकॉर्डिंग चलता था। संडे की छुट्टी के अलावा कोई और छुट्टी के पैसे नहीं मिल रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा लोड था काम का मेरे ऊपर। मतलब टाइम से 1-1 घंटा एक्स्ट्रा मुझे वहाँ पे रुकना पड़ जाता था कि ठीक है बिटिया अभी तुम चली जाना, घर मोहल्ले की बात है, अभी तो तुम चली जाना। और बिटिया को बहुत सारा काम करना पड़ता था। सीनियर टीचर्स की बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे करनी पड़ती थी। और मैं एक्चुअली बहुत ही यंग एज में वहाँ पे चली गई थी, 20-21 साल की थी तभी। तो मुझे ना कहना इतना आता नहीं था, मैं इतनी चक्कर चालाक नहीं थी। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और उसके बाद में मुझे शुरू से था कि मतलब थोड़ा सा बड़े शहर की तरफ भागना था, कुछ करना था। तो मुझे फॉर्चुनेटली फिर जॉब मिल गई वहाँ पे, क्या कहते हैं, लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में। और वहाँ पे जो मेरी सैलरी थी, वो सैलरी मेरी उस समय 2012 के बाद 13 में 23,000 समथिंग रुपये पे मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं बहुत ही खुश थी कि यार 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में 23,000 रुपये सैलरी मिल रही है, एक से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड लिटरली इट हैपेंस, धीरे धीरे सैलरी मेरी बढ़ती ही जा रही थी। RLB में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट शादी के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे लखनऊ छोड़ करके वापस गोंडा आना पड़ेगा और सैलरी वैलरी का थोड़ा सा, फिर उस समय मेरी सैलरी अप्रॉक्स 40 थी RLB में। और जब मैं 8 साल बाद मैंने RLB को छोड़ा था तो मुझे ग्रेजुएटी और PF मिला करके 5 लाख रुपए सच में मिले थे। सच में मुझे इतने पैसे मिले थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी अपनी उस जर्नी को। और जब थोड़ा सा ये हुआ कि जब हस्बैंड मेरी लाइफ में आए तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि यार अब ये जो मेरी नौकरी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और ये सारी सुख सुविधाएं, ये इतने जो पैसे मुझे मिल रहे हैं मैं अवेल नहीं कर पाऊंगी। तब से मैंने तैयारी करना शुरू करी। तो बेसिकली मेरी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम वो 2017 से, क्योंकि उसके पहले मैं खुले आसमान की पंछी की तरह उड़ते चली जा रही थी कि आई एम हैविंग अ गुड सैलरी, आई एम हैविंग अ गुड रेपुटेशन, और बहुत काम था RLB में। बट उसके बाद भी लाइफ वहाँ की बहुत ही इंजॉय मतलब मैं कर रही थी। और बेसिकली हम साड़ी वाड़ी पहन आते थे, प्लीट्स वाली, बाल नहीं खुला होता था। बहुत ही RSS बेस्ड स्कूल था, बहुत ही सब कुछ अच्छा था वहाँ पे। तो ये सारे रीजन थे, ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वहाँ पे कि भाई क्या क्या करना है। तो KVS का भी मैं एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था KVS का मेरा। बट वही एक दो सैलरी का थोड़ा सा लोचा पड़ा, एक उसके बारे में, दूसरा जो मतलब ये था कि ओवरबर्डन थी मैं, मतलब नहीं होते हैं ओवरबर्डन टीचर्स, मैं ओवरबर्डन थी एक, उसका दो ये रीजन थे कि इसलिए मैंने KVS की जो जॉब थी उसे कंटिन्यू नहीं करी और दूसरी जॉब को मैंने चूज कर लिया। एंड इट हैज बीन अप्रॉक्स 14 ईयर।
2009 से आप जोड़ लो तो अभी तक मैं कंटिन्यूअस टीचिंग में हूँ। और होप सो अगर ईश्वर ने चाहा केवीएस में लग गई नौकरी तो मैं टीचिंग में रहूंगी। और नेक्स्ट मैं वीडियो जल्दी ही रिलीज करने वाली हूँ, डेमो वाली। तो और आप लोग भी यार, जो ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम वाला, एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया है, आप लोग अपना वहां पे अगर डालोगे इंट्रो तो आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलते हैं अभी। और मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जल्दी से ही कि कैसे मतलब डेमो प्रिपेयर करना है। मेरी जो एक कविता है, या तो टेसू राजा या तो ऊट चला, किसी एक कविता पे कल मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, और ड्रेस कोड वगैरह भी मैं बिल्कुल जैसे कि वैसे पहन के जाना है सेम वैसे ही मैं पूरा एक वहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।